हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमने स्टार्ट किया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि हम क्यों ब्रीथ करते हैं। बेसिकली ब्रीथ का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करना, है ना। और क्यों करते हैं? ताकि हम फूड का यूटिलाइजेशन कर सके और उस यूटिलाइजेशन के बाद हमें एनर्जी मिल सके। हम खाना क्यों ही खाते हैं? एनर्जी के लिए ना, वरना हम क्यों ही खाएंगे? तो खाने यानी कि फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन करना वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का काम होता है। ठीक है, तो चलिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। ओके, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दो बेसिस पे बताए थे। एक तो बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर और एक हैबिटेट के बेसिस पे। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या मैंने बोला था लूजली एग्रीगेटेड ऑफ या लूजली एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, है ना। एक मिनट मुझे लगा वीडियो पॉज हो गई है, तो नहीं हो गया। तो मैं बोल रही थी लूजली एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। उसमें कौन सा आता था? सबसे प्रिमिटिव फाइलम पॉलीफेरा, है ना। उसके पास क्या था? वो अपनी बॉडी के थ्रू ही क्या करता था? रेस्पायर करता था। उसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था। उसके बाद था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमारे पास दो था, एक सिलेंट्रेटा और एक टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा भी बॉडी के थ्रू ही रेस्पायर करते थे। उनके पास भी कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं था, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ सबसे पहले वर्ड था ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एक ही फाइलम था जिसका नाम था प्लैटीहेलमिन्थेस, है ना। और प्लैटीहेलमिन्थेस जो था वो भी बॉडी के थ्रू ही करता था। उसके बाद आया था हमारा ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था एसके हेलमिन्थेस, ये भी बॉडी के थ्रू ही रेस्पायर करता था। ठीक है, तो हम थे एशके हेलमिन्थेस पे। ये भी किसके थ्रू रेस्पायर करता था? ये भी क्यूटिकल नहीं, मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायर करता था। मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायर करता था, जैसे कि पहले वालों में था। अब यहां से जो है क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। एनिलिडा का एग्जाम्पल क्या होता है? अगर आपने कभी पढ़ा हो तो अर्थवर्म इसका कॉमन एग्जाम्पल है। एनिलिडा फाइलम का कॉमन एग्जाम्पल, अगर किसी के भी मुंह से आप सुनेंगे कि एनिलिडा फाइलम का एग्जाम्पल दो, तो वो अर्थवर्म का ही देगा। तो मैं भी अर्थवर्म का ही दे देती हूँ। तो अर्थवर्म जो था वो किससे करता था? ये मॉइस्ट क्यूटिकल से क्या करता है? रेस्पायर करता है। ऐसे होता है अर्थवर्म, इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ये जो होती है ना, इसके ऊपर ऐसे यहाँ पर मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, तो यहाँ से इसलिए ये क्या करता है? इसी के थ्रू रेस्पायर करता है। यहां से ही ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स आते हैं इसमें। तो इंसेक्ट्स, अभी हमने एक इंसेक्ट पढ़ा था जिसका नाम था कॉकरोच। वो किससे रेस्पायर करता था? वो रेस्पायर करता था हमारे किससे? ट्रेकियल सिस्टम से, है ना। और भी होते हैं इसमें बुक गिल्स, बुक लंग्स, इनसे भी ये क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। इनके ये भी क्या है? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो बुक गिल्स, ट्रेकियल सिस्टम, बुक लंग्स, इनसे भी क्या करते हैं? ये रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ये था। अब इसके बाद आता है हमारा मोलस्का। मोलस्का कैसे करता है? मोलस्का के पास होता है मोलस्का के पास होता है फेदर। अब आप बोलेंगे मैम ये बुक गिल्स कैसे होते हैं? ये अब बुक है ना, तो बुक की तरह ही होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ ऐसे टाइप से यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे ये वेसल्स वगैरह होती है, इसलिए इनको बुक गिल्स और बुक लंग्स बोलते हैं। ठीक है, मोलस्का के पास होता है फेदर लाइक गिल्स। ठीक है, फेदर लाइक गिल्स। ओके, मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के पास होते हैं हमारे ट्यूब फीट। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा इसके पास होते हैं ट्यूब फीट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, ट्यूब फीट। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? एक मिनट,
तो हेमिकोडेटा में होते हैं हमारे गिल्स, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है, ठीक है। और कॉर्डेटा में बहुत सारी क्लासेस होती है, ठीक है, क्लासेस। इसकी सबसे पहले तो सब फाइलम, ये फाइलम होता है, इसकी सब फाइलम होता है या सब फाइलम होती है वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा, क्योंकि इनमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, वर्टिब्रेट बोल देते हैं, ठीक है। क्लासेस इनमें आती है, सबसे पहले आते हैं फिशेस, फिर आते हैं एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस। इसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स, इसके बाद आते हैं एव्स, इसके बाद आते हैं मैमल्स, ठीक है। और ठीक है, ये आते हैं, ये क्या होते हैं, क्लासेस होती है। तो फिशेस में तो एक्वेटिक होती है फिशेस, तो इसमें तो गिल्स ही मिलते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस में क्या होता है, ये बक्कल कैविटी के थ्रू भी रेस्पायर करता है, बक्कल कैविटी, जिसका एग्जांपल फ्रॉग है। जब मैं फ्रॉग पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी, वो तीनों से रेस्पायर करता है। ये बक्कल कैविटी के थ्रू भी रेस्पायर करता है। इसमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन रिलेटेड टू गिल्स, गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करता है फ्रॉग, ठीक है। और लंग्स के थ्रू भी करता है, यानी इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी के थ्रू भी करता है, गिल्स के थ्रू भी करता है और लंग्स के थ्रू भी करता है, ठीक है। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ये तीनों जो है ये लंग्स के थ्रू ही करते हैं। इनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स ही है। और एक जो है ना एनसीईआरटी में दे रखा है कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं, जो गिल्स के थ्रू होता है उसे क्या बोलता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और जो लंग्स के थ्रू होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, बेसिक होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये दोनों ही किसमें होता है, हमारे फ्रॉग में होता है, ठीक है। और एक और होता है बक्कल कैविटी के थ्रू, वो अपने मुंह में पहले एयर फिल कर लेता है और फिर उससे क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज करता है। बहुत अच्छा होता है वो भी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये था, ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फिनिश हो गया। अब आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ठीक है, कि वो एक्वेटिक यानी कि वाटर में लीव करते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे लीव करते हैं। तो एक तो होते हैं एक्वेटिक यानी कि वाटर लिविंग, जो पानी में रहते हैं, उनके पास कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। और एक होते हैं हमारे जो लैंड पे रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, लैंड लिविंग, ठीक है, ओके। तो इनके पास कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्वेटिक के पास जो होते हैं मोस्टली गिल्स होते हैं, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है, मोस्टली गिल्स। और इनमें मोस्टली लंग्स होते हैं, मोस्टली लंग्स, ठीक है। और मैंने अभी इससे पहले ही बताया था कि जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और जो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। और अगर एक्वेटिक आ जाता है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल है, ब्लैक से लिखते हैं ना, इसका एग्जाम्पल है फिशेस, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक मोलस्क्स, ठीक है, एक्वेटिक है ये, ठीक है, एक्वेटिक मोलस्क्स, ठीक है। और हमारे कौन, रेप्टाइल्स, नहीं रेप्टाइल्स नहीं आएगा यहाँ पे, एक और आता है इधर, याद आएगा तो बता दो। इधर एग्जाम्पल आएगा हमारा रेप्टाइल्स, हाँ इधर आएगा एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस, इधर 4 होते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस, एक्वेटिक मोलस्क, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और फिशेस। इधर आएगा रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स और सम एम्फीबियंस। इधर सम आएगा, इधर इधर तो ज्यादातर एम्फीबियंस आते हैं, तो एम्फीबियंस,
ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। हाँ, और गिल्स के लिए ना एक एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है, हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ही वेस्कुलर मतलब कि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अब मैं एक बार रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स का एकदम ब्रीफ दे देती हूँ। सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पढ़े। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दो टाइप, मतलब दो बेसिस पे पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, और एक हमने पढ़ा उसके हैबिटेट के बेसिस पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर था हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉरीफेरा था, उसके बाद सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, उसके बाद हमारा था प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसके बाद एस्केहेल्मिन्थेस। इन सब में ये क्या कर रहे थे, बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायर कर रहे थे। उसके बाद एस्केहेल्मिन्थेस के बाद आया था एनिलिडा, जिसमें हमारा एग्जांपल था अर्थवॉर्म, वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू रेस्पायर करता था। उसके बाद आया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा कॉकरोच, वो किसके थ्रू करता है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू रेस्पायर करता है, या फिर किसके थ्रू करता है, गिल्स के थ्रू करता है, बुक गिल्स के थ्रू या फिर बुक लंग्स के थ्रू। इसके बाद आ जाता है हमारा मोलस्का, वो क्या किससे करता है, वो करता है हमारा कौन से, ट्यूब फीट। तो जो मोलस्का होता है वो फेदर लाइक गिल्स होते हैं उसमें, वो इसके थ्रू रेस्पायर करता है। उसके बाद आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा, उसके पास ट्यूब फीट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा हेमिकोडेटा, उसके पास गिल्स होते हैं, वो उसके थ्रू रेस्पायर करता है। फिर आता है हमारा कॉर्डेटा फाइलम, उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे कौन, फिशेस, वो गिल्स के थ्रू करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन, एम्फीबियंस, वो तीनों के थ्रू करते हैं। एक तो बक्कल कैविटी यानी माउथ से, फिर करते हैं वो गिल से, जिसको हमने कहा था ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। उसके बाद वो लंग से भी करते हैं, इसका एग्जाम्पल फ्रॉग है, वो तीनों से करता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इन तीनों का किससे था, लंग्स से था। फिर आते हैं हैबिटेट के बेसिस पे। हैबिटेट के बेसिस पे दो थे, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक के एग्जाम्पल्स थे हमारे क्या, फिशेस, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क और एम्फीबियंस। ये तीनों किससे करते थे, मोस्टली